नमस्ते और झारखंडी जोहार दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए झारखंड का संपूर्ण इतिहास का पार्ट 6 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 5 वीडियो अपलोड कर दिया था जो काफ़ी इंटरेस्टेड था और उसमें मैंने सरायकेला खरसवां के बारे में बताया था और साथ ही साथ कंपनी के शासन के विरुद्ध किस प्रकार लोग खड़े हुए उसके बारे में मैंने बताया था। चुआर विद्रोह क्या था उसके बारे में बताया था। सिंहभूम तथा मानभूम में विद्रोह किस प्रकार प्रारंभ हुआ उसके बारे में बताया था। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ और आज का भी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कोल विद्रोह। हो जाति के लड़ाका समुदाय कोल कहलाते थे और इनका विस्तार पोढ़ाट एवं छोटानागपुर के दक्षिणी हिस्से में था। यह कोल समुदाय नागवंशियों के सिंहभूम के सिंह राजा और अंग्रेजों का समान रूप से विरोध करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पोढ़ाट और सिंहभूम के शासकों के साथ मिलकर कोलों के भूमि पर अधिकार जमाना चाहते थे। इसके लिए पोढ़ाट के राजा ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली थी, जिस पर कोल समुदाय सामूहिक रूप से उग्र विरोध प्रारंभ कर दिया। यह केवल अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि गैर आदिवासियों को भी चुन चुन कर मारने लगे। केवंझर, झिकपानी, तिरिंग एवं अन्य क्षेत्र में कोल समुदाय के लोग ने जमकर विरोध किया। इन क्षेत्र में सैकड़ों घरों को एक साथ जलाया गया। रफरेज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना कोलों पर नियंत्रित करने के लिए चाईबासा को अपना नियंत्रण कक्ष बनाती है, लेकिन कोल समुदाय के लोग ब्रिटिश सेना को रास्ते में ही पछाड़ देते हैं। अंततः 1831 से 1832 तक कोलों का विद्रोह इस क्षेत्र में प्रभावी रहता है और जब अंग्रेज ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया तो यह विद्रोह शांत हो गया। पलामू विद्रोह। मार्च 1771 ईस्वी में पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। अंग्रेज वहां के स्थानीय शासक जयनाथ सिंह पर अचानक हमला कर देते हैं, जिसके कारण जयनाथ सिंह को सरगुजा यानी कि आज का छत्तीसगढ़ पलायन करना पड़ता है। जगन्नाथ सिंह के पलायन करने पर अंग्रेज गोपाल सिंह को पलामू का राजा घोषित कर देते हैं। इसके कारण पलामू की जनता विद्रोह कर बैठती है। उस क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस क्षेत्र के लोगों को पलायन करना पड़ता है। स्थिति को नियंत्रित में करने के लिए केमक को भेजा जाता है। केमक अपनी कूटनीति शक्तियों से पलामू वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। 1778 ईस्वी में जयनाथ सिंह वापस पलामू लौटकर पुनः सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अंग्रेजों को पलामू से पीछे की ओर हटना पड़ता है। फिर से पलामू पर नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज 1778 ईस्वी में रामगढ़ में बटालियन की स्थापना करते हैं। पलामू का विद्रोह काफी कम समय के लिए विद्रोह रहा। छोटानागपुर विद्रोह। नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह द्वारा कंपनी की अधीनता स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें खिल्लत के द्वारा सम्मानित किया गया। दर्पनाथ शाह ने इसके बदले में अंग्रेजों को यह आश्वस्त किया था कि वे मराठाओं को सहायता नहीं देंगे और इस क्षेत्र में अंग्रेजों की हितों की रक्षा करेंगे। परंतु अंग्रेज दर्पनाथ शाह के पीठ पीछे उन्हें सत्ता से हटाने के लिए कूटनीतिक प्रक्रिया अपनानी शुरू कर देते हैं और नाना शाह को छोटानागपुर का शासक बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही दर्पनाथ शाह अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और वे भी मित्रता निभाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाने लगे। इस प्रकार हजारीबाग पर भी अंग्रेजों ने अधिकार जमाने के लिए मुकुंद सिंह को निष्कासित किया और ठाकुर देव सिंह को रामगढ़ का नया शासक बना दिया। लेकिन वहां स्थिति सामान्य नहीं हो पाई और उस क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए अंग्रेजों द्वारा हजारीबाग के मेरू में छावनी यानी कि कैंप की स्थापना करनी पड़ी। कोल विद्रोह का दूसरा चरण। छोटानागपुर के कंपनी शासन के प्रथम 6 दशकों में स्थानीय
असंतोष के कारण अलग अलग विद्रोह हुए। लेकिन 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक सैन्य विद्रोह के पूर्व 2.5 दशकों की अवधि में छोटानागपुर में 3 सुसंगठित और व्यापक विद्रोह हुए, जिसमें कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह शामिल थे। इन तीनों विद्रोह में से 1831 से 1832 ईस्वी का कोल विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें छोटानागपुर, खास सिंहभूम, पलामू, मानभूम समेत कई हिस्सों के जनजातियों ने खुलकर भाग लिया। केवल हजारीबाग ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो इस विद्रोह से अपने आप को अलग रखा। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का दूसरा चरण। इस चरण में जब अंग्रेज स्वयं अधिकार करने के बजाय किसी दूसरे शक्तिशाली नवाबों के माध्यम से या जमींदारों के माध्यम से आदिवासियों के जमीन पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, तो वैसे स्थिति में आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी। इस विद्रोह में सिद्धराय मानकी और बिदराय मानकी ने दिक्कियों को भी इस क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। मानकी बंधुओं ने ईचा गुटु परगना के जमीन को सिख एवं मुसलमानों के नाम से बंदोबस्त किए जाने से नाराज थे। 18 दिसंबर 1831 को तमाड़ गांव के लोग लंका नामक गांव में एकत्रित होते हैं। यहाँ विदेशी शासन, स्थानीय जमींदार और दिक्कियों के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू होता है, जिसे रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन को भेजा जाता है, जो काफी संघर्ष के बाद आंदोलन को दबाने में सफल होते हैं और मुंडा तथा मानिकियों की भूमि को वापस कर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद मैं पार्ट 7 वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों।